सबको नमस्कार है। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम शब्द रूपाणी के अंतर्गत शब्दरूप भाग 4 में सर्वनाम शब्द अस्मत् शब्द पर चर्चा करेंगे। अस्मत् शब्द जो अपने लिए होता है, अस्मत् शब्द रूप को हम यहाँ पे लिख करके अस्मत् शब्द रूप के क्या क्या अर्थ होते हैं, किन किन विभक्तियों में और कौन कौन से कारक के साथ उसके अर्थ किस प्रकार से बदलते हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, अस्मत् इसका मूल रूप है। ये जब शब्द रूपों में परिवर्तित होता है तो उसके शब्द इस प्रकार से दिखते हैं। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत्, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयो, अस्माकं, मयि, आवयो, अस्मासु। और संबोधन में चूंकि सर्वनाम शब्द नहीं होता है, इसीलिए संबोधन में खाली रखा गया है। तो ध्यान दीजिए, अहम, अहम का मतलब यहाँ पर मैं, एक वचन। वचन ध्यान दीजिए, कारक ध्यान दीजिए, कारक चिन्ह ध्यान दीजिए और इधर विभक्ति ध्यान दीजिए। प्रथमा विभक्ति अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में अहम, अहम का मतलब मैं, और आवाम द्विवचन में हम दो, आवाम हम दो, और बहुवचन में वयम हम सब। यानी कि अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दो, हम सब, मैंने। जैसे यहाँ पे अर्थ लगेगा चिन्ह कारक, कर्ता कारक है। ये प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक, मैंने, यह काम मैंने किया। अहम कृतम, मया कृतम। इस तरह से इसके अर्थ लगेंगे। ये कारक चिन्हों का प्रयोग जैसे जैसे इसकी आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार से किए जाते हैं। माम, मुझे, मुझे या मुझको, यहाँ आप को देख रहे हैं, अर्थ मिलता जुलता है, वो को का संकेत आ जाता है। मुझे यानी मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको, यह कर्म कारक को चिन्ह है। अब तृतीया विभक्ति जरा देखेंगे, मया, मया मुझसे या मेरे द्वारा, चिन्ह क्या है, करण से द्वारा, मुझसे या मेरे द्वारा। और आवाभ्याम द्विवचन में है, हम दोनों से या हम दोनों के द्वारा, इस प्रकार का अर्थ होगा। और अस्माभि, अस्माभि का मतलब है हम सब से या हम सब के द्वारा। फिर चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है, मह्यम, के लिए अर्थ में, मह्यम का मतलब मेरे लिए, एक वचन में। फिर आवाभ्याम हम दोनों के लिए, और अस्मभ्यम हम सब के लिए। इस प्रकार का अर्थ बन रहा है। मत, मत माने मुझसे, मुझसे वो अलग हो गया, अस्मत् अलग होने के अर्थ में से, मत मुझसे। आवाभ्याम हम दोनों से, आवाभ्याम हम दोनों से, और अस्मत् हम सब से वह अलग हो गया। ऐसे अर्थ में अस्मत् बहुवचन में प्रयोग है। उसके बाद देखेंगे षष्ठी विभक्ति मम, षष्ठी विभक्ति में मम मेरा, यह मेरा वस्तु है, मेरी चीज़ है, तो मम। आवयो हम दोनों का, जहाँ पर आवयो आएगा हम दोनों का, और अस्माकम हम सब का, काके की संबंध कारक। सप्तमी विभक्ति देखेंगे, मई मुझ में, मुझ में, मुझ में राम, तुझ में राम, मुझ में, मुझ में ये गुण है, मुझ में ये अवगुण है, मुझ में देखो। मई, आवयो हम दोनों में, और अस्मासु हम सब में। अधिकरण कारक में पर,
इस प्रकार से यह अस्मत् शब्द संस्कृत भाषा के प्रयोग के लिए जब हम अपनी ओर से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं तो यह अति आवश्यक है, यह जानना अनिवार्य शब्द रूप है और इसको जाने बगैर हम संस्कृत भाषा का प्रयोग अच्छी तरह से नहीं कर सकते। इसीलिए अस्मत् शब्द रूप जो यहाँ पे लिखा गया है वह आप अवश्य जानें, अवश्य समझें। यह अस्मत् रूप यहाँ पर इतना ही है। हाँ बच्चों, अब देखिए, इससे पहले हम अस्मत् शब्द रूप पढ़ रहे थे जो अपने लिए था। अब हम पढ़ेंगे युष्मत् शब्द रूप जो दूसरों के लिए है। तो युष्मत् शब्द रूप यह भी सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द में संबोधन नहीं होता है। तो युष्मत् शब्द रूप के जरा रूप देखिए। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान्, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, तुभ्यं, युवाभ्याम, युष्मभ्यं, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तव, युवयु, युष्माकं, त्वयि, युवयु, युष्मासु। अब यहाँ देखिए, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में द्विवचन में युवाभ्याम है, इसीलिए बार बार नहीं लिखा गया है, उसकी जगह उसके अर्थ लिख दिए गए हैं। देखिए, त्वम का मतलब तुम एक, तुम ने या तुम एक ने, तो यह कर्ता कारक ने, ठीक। युवाम तुम दो, तुम दोनों, तुम दो या तुम दोनों ने। और यूयम तुम सब या तुम सब ने। इस तरह से कर्ता कारक में ने चिन्ह यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। फिर देखेंगे त्वाम, त्वाम माने तुझे या तुझको, इस प्रकार का अर्थ होगा। युवाम तुम दोनों को, युवाम तुम दोनों को, और युष्मान तुम सबको, कर्म कारक को चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो द्वितीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति में देखिए त्वया, त्वया तुझसे या तेरे द्वारा, ये काम तुझसे हुआ या तेरे द्वारा किया गया, तो त्वया। युवाभ्याम, युवाभ्याम तुम दोनों से, यहाँ पे तुम दोनों और ये से या तुम दोनों के द्वारा। युवाभ्याम तुम से या तुम दोनों के द्वारा। युष्मा भी तुम सब से या तुम सब के द्वारा। इस प्रकार का अर्थ है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए का अर्थ होता है चतुर्थी, तुभ्यम तेरे लिए। तुभ्यम का मतलब है तेरे लिए या तुम्हारे लिए। और तुम यहाँ पे युवाभ्याम, युवाभ्याम में तुम दोनों के लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए। तृतीय विभक्ति में युवाभ्याम में से के द्वारा आएगा, तो युवाभ्याम का अर्थ है से, तुम दोनों से या तुम दोनों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में तुम दोनों के लिए, और बहुवचन में युष्माभ्याम तुम सब के लिए, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के लिए। और पंचमी में त्वत्, त्वत् तुझसे या तुमसे, तुझसे या तुमसे। और पंचमी में द्विवचन में देखिए युवाभ्याम तुम दोनों से, युवाभ्याम तुम दोनों से, तुम दोनों से मैं अलग हुआ या अलग हूँ, अलग होने के अर्थ में पंचमी। और युष्मत् तुम सब से, आपादान कारक अलग होने के अर्थ में। षष्ठी तव तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है, तव नाम किम, तव तुम्हारा। युवयो तुम दोनों का, तुम दोनों का नाम क्या है, युवयो नाम किम। और युष्माकम तुम सबका, यह संबंध कारक काके की। अब सप्तमी में जरा देखेंगे त्वयि, तुझ में, तुझ में राम, मुझ में राम, तुझ में, तुझ में मेरा विश्वास है, ऐसा कहने के लिए तुझ में। और युवयो तुम दोनों में, और युष्मासु
तुम सब में। इस प्रकार से युष्मत शब्द तुम, तुम दो, तुम सब, तुम्हारे लिए, तुमसे, तुम्हारा इत्यादि अर्थ में तुम शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस तुम शब्द के विभिन्न रूप और तीनों वचनों में यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्दों का वाक्य प्रयोग में अनायास आना स्वाभाविक है। इसीलिए युष्मत शब्द को अगर हम अच्छी तरह से समझ करके रखेंगे तो इन शब्द का हम आसानी से प्रयोग कर सकेंगे। इसीलिए संस्कृत भाषा में युष्मत शब्द अपने आप में महत्व रखता है। ये युष्मत शब्द इतना ही है। अब आपके सामने यत शब्द है पुल्लिंग में। अस्मद और युष्मद शब्द के बाद जब हम यत शब्द की चर्चा करेंगे तो यत शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। तो यह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भिन्न भिन्न रूप होने के कारण यह अलग अलग लिंगों में प्रयोग भी होता है। तो देखते हैं हम पुल्लिंग में इस प्रकार का प्रयोग, इसका प्रयोग किस प्रकार से है। सर्वनाम शब्द यत पुल्लिंग। यत शब्द मूल शब्द है और जब यह प्रथमा विभक्ति में बदलता है तो यह इसका पहला रूप है एक वचन में। यह, यौ, ये, यम, यौ, यान, येन, याभ्याम, यै, यस्मै, याभ्याम, येभ्य, यस्मात्, याभ्याम, येभ्य, यस्य, ययो, येषाम, यस्मिन्, ययो, येषु। अब इसका अर्थ समझते हैं। यह का मतलब जो, हिंदी में जैसे हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं, जो लोग, जो बच्चे, जो आदमी, तो ये जो शब्द के लिए संस्कृत में आता है यह शब्द का वहाँ पे प्रयोग होता है। यह, जो, यो का मतलब जो दो लोग, जो दो, ये का मतलब जो सब लोग, यम जिसको, यम है जिसको, यो जिन दोनों को, जिन दो को या जिन दोनों को, यान जिन सबको, को है कर्मकारक में द्वितीय विभक्ति, ये न तृतीय विभक्ति। देखिए ये न जिससे, से या जिसके द्वारा, ये न जिससे या जिसके द्वारा, याभ्याम जिन दोनों से या जिन दो से या जिन दोनों के द्वारा, जिन दो से या जिन दो के द्वारा या जिन दोनों से या जिन दोनों के द्वारा, याभ्याम, यही, यही जिन सब से, जिन सब से या जिन सब के द्वारा। यस्मै चतुर्थी विभक्ति के लिए के अर्थ में यस्मै जिसके लिए, जिसके लिए हमने तैयार किया है, यस्मै इस प्रकार का प्रयोग होगा। और याभ्याम, याभ्याम में जिन दोनों के लिए, याभ्याम जिन दोनों के लिए, और येभ्य जिन सब के लिए, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति के लिए चिन्ह। अब पंचमी में देखते हैं यस्मात् जिससे, अलग होने के अर्थ में, यस्मात् जिससे वह अलग हुआ। और द्विवचन में देखेंगे पंचमी में याभ्याम जिन दोनों से, याभ्याम जिन दोनों से, और येभ्य जिन सब से, जिन सब से वह अलग हुआ, अलग होने के अर्थ में। षष्ठी में देखेंगे यस्य, यस्य का अर्थ है जिसका, जिसका या जिसके या जिसकी। ययो, ययो माने जिन दोनों का, जिन दोनों के, जिन दोनों की। येषाम जिन सबका, जिन सबके, जिन सबकी, ऐसा अर्थ आएगा। और सप्तमी में यस्मिन, यस्मिन का मतलब जिसमें, जिस व्यक्ति में, जिस बालक में, तो यस्मिन बालके। ये पुल्लिंग में है इसीलिए जिस
मनुष्य में, यस्मिन मनुष्ये, ययो जिन दोनों में, जिन दोनों व्यक्तियों में, जिन दोनों बालकों में, ययो बालकयो और जिन सब में, येषु जिन सब में, येषु बालकेषु जिन बालकों में। इस प्रकार से यह पुल्लिंग जो यत शब्द रूप है, पुल्लिंग का अर्थ इस प्रकार से होगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन करूँगा और नपुंसक लिंग का भी इसी प्रकार से होगा। मैं हल्का परिवर्तन करके आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। अब पुल्लिंग के बाद मैं स्त्रीलिंग ना बताकर सीधे नपुंसक लिंग में आ रहा हूँ, क्योंकि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है। स्त्रीलिंग में चूँकि थोड़ा सा अंतर है, इसलिए वो मैं बाद में बताऊँगा। बिना परिवर्तन के यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन करके हमने ये नपुंसक लिंग के शब्द रूप को बना लिया है। ज़रा देखेंगे, ये केवल पुल्लिंग में केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में परिवर्तन है और बाकी किसी भी विभक्ति में परिवर्तन नहीं है। नपुंसक लिंग वैसे का वैसा ही है। जहाँ पुल्लिंग में यह यो ये था, वहाँ पर स्त्रीलिंग में जरा देखेंगे यत ये यानी, यत ये यानी। द्वितीय विभक्ति में भी यत ये यानी कि प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों में एक जैसा यह नपुंसक लिंग में शब्द है। यत ये यानी, यत ये यानी। फिर आगे सारा का सारा पुल्लिंग की तरह से है। येन याभ्याम यई, यस्मै याभ्याम येभ्य, यस्मात् याभ्याम येभ्य, यस्मात् याभ्याम येभ्य, यस्य ययो येषाम और यस्मिन ययो येषु। और अर्थ की दृष्टि से भी आपको कोई अंतर नहीं आएगा। जो पुल्लिंग में आपको अर्थ बताया गया है वही यहाँ पर नपुंसक लिंग में भी अर्थ है। तो यहाँ पर आप परिवर्तन नपुंसक लिंग में इतना ही समझ लीजिए कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में परिवर्तन है, लेकिन प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में भी एक जैसा ही है। और तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक कोई परिवर्तन नहीं है। तो आप इसको नपुंसक लिंग समझ लें। और नपुंसक लिंग जो शब्द पुल्लिंग नहीं है और जो स्त्रीलिंग भी नहीं है, वो सभी शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। तो इस प्रकार से यत, वहाँ पुल्लिंग में यह का जो था, यहाँ यत का जो, ये का जो दो था, वहाँ पर पुल्लिंग में ये यौ का जो दो था और यहाँ पे ये का जो दो। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को बदल करके अर्थ वही लगाएंगे जो अर्थ कारक के अनुसार, कारक चिन्ह के अनुसार, विभक्तियों के अनुसार जो यहाँ पर प्रदर्शित है, उस अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग अर्थ की दृष्टि से तीनों ही लिंग वैसे के वैसे हैं, लेकिन शब्दों में, शब्द रूपों में कुछ कुछ अंतर आपको दिखेगा। जहाँ पर आपको नपुंसक लिंग में तो तृतीय विभक्ति से सप्तमी तक कोई अंतर नहीं है, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या अंतर है अभी आपको बताने जा रहे हैं। अब आपके सामने यत शब्द स्त्रीलिंग, यत शब्द के स्त्रीलिंग में क्या रूप होते हैं। आपने इससे पहले यत शब्द जिसका अर्थ होता है जो अर्थ वाला यत शब्द का पुल्लिंग रूप जाना और नपुंसक लिंग रूप भी जान लिया। अब आप ध्यान दीजिए, स्त्रीलिंग रूप में अर्थ की दृष्टि से तीनों लिंग में कोई अंतर नहीं है, लेकिन संस्कृत के जो शब्द रूप हैं तीनों लिंग में कुछ कुछ अंतर रखते हैं। सो जरा देखिए, यत स्त्रीलिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कारक चिन्ह और कारक और चिन्ह, और इधर विभक्ति, प्रथमा विभक्ति या। यत शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है या का मतलब वही जो पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में जो आपने अर्थ देखा है, अर्थ की दृष्टि से इसमें अंतर नहीं है। या, ये, याम, ये, या, याभ्याम, याभी, यस्यै, याभ्याम, याभ्य, यस्मात्,
याभ्याम याभ्य, यस्या ययो यासाम, यस्याम ययो यासु। अब ये शब्द रूप हुए यत शब्द के। अब इसका अर्थ जरा देखिए, पुल्लिंग की तरह से ही और नपुंसकलिंग की तरह से ही इसके भी अर्थ हैं। यया माने जो, जो लड़की, जो बालिका, जो कन्या, जो महिला। स्त्रीलिंग शब्द के लिए ये सब उपयोग में आएगा। ये जो दो बालिकाएं, जो दो लड़कियां, या जो सब बालिकाएं, याम जिसको या जिस बालिका को, याम बालिकाम जिस बालिका को, ये जिन दोनों बालिकाओं को, और या जिन सब को, कर्म कारक में को, और तृतीया में यया जिससे, जिस बालिका से, जिस महिला से, जिस लड़की से, जिस कन्या से, इस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द का अर्थ लगेगा। और याभ्याम जिन दोनों से, और या भी जिन सब से। यस्यै जिसके लिए, चतुर्थी विभक्ति के लिए है संप्रदान कारक। यस्यै जिसके लिए, जिस बालिका के लिए, और जिन दो के लिए, यानी कि याभ्याम जिन दो के लिए, जिन दो बालिकाओं के लिए, और याभ्य जिन सब के लिए, जिन सब बालिकाओं के लिए, जिन सब नारियों के लिए, जिन सब कन्याओं के लिए। और पंचमी में यस्मात्, यस्मात् जिससे, अलग होने के अर्थ में, जिससे वह अलग हुआ, अलग होने के अर्थ में जिस बालिका से वह अलग हो गया। तो इस जिससे, जिन दोनों से, याभ्याम जिन दोनों से, और याभ्य जिन सब से। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का की में यस्याह जिसका, जिसका या जिसके, जिस बालिका के पिता। यस्याह जिसका, जिसकी, जिसकी, और ययो जिन दोनों का, और यासाम जिन सब का। और फिर यस्याम जिसमें, यस्याम जिसमें, और ययो जिन दोनों में, और यासु जिन सब में। इस प्रकार से यत शब्द आपने आज ये पूर्ण किया है। और यत शब्द के जो तीनों लिंग में हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, ये आप पढ़ लिए हैं और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर इसमें समझने में कोई परेशानी आ रही हो तो आप अवश्य बताएं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए ये शब्द रूप इतने ही। धन्यवाद।